हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज बात करते हैं केमिकल पीरियोडिसिटी में आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक कि हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देख लिया था और कुछ क्वेश्चन भी उस पर बेस हम लोगों ने किया था। और फिर उनके बाद हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर मूव किए थे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोगों ने स्केल के बारे में जाना था। और उस स्केल में पॉली का स्केल हम लोगों ने बेसिकली बॉन्ड एनर्जी के बेस पे उसका उनका स्केल है, ठीक है। और जहाँ तक की बात करें कि उनके स्केल में जो है बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते थे वो, है ना। तो आज हम लोग न्यू स्केल की ओर चलेंगे, ठीक है। उसमें जो और जो 3 पैरामीटर होते हैं, एक्चुअली में 3 स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ने के लिए। तो हम लोग न्यू स्केल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्केल है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्टडी करने के लिए मुलिकन स्केल, ठीक है। मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल, इस स्केल की बात करो तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग पॉली स्केल की बात कर रहे थे तो उस स्केल में हम लोगों को बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी की बेस पर वो बेस थे। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पर ये स्केल बनाया गया है, मतलब ये स्केल जो है उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो इट इज बेस्ड ऑन it is based on average value of electron affinity and ionization energy, ठीक है। and ionization energy, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है ये इसके बारे में हम लोग को आइडिया है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है इनके बारे में हम लोगों को देखो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंट किस मायने में होते हैं, देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ेंगे क्या होते हैं, बट अभी इतना हम लोग को थोड़ा जानना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी पर जो है बेस दोनों ये हमारा एवरेज वैल्यू जो है इनके बेस पर जो है मुलिकन स्केल है, ठीक है ना। देखो इनका जो है सिंबल जाय एम, ठीक है, इक्वल टू आई ई जो आयोनाइजेशन एनर्जी है प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, बाय 2। ये इसका फार्मूला आता है, ठीक ना। इसका भी एनर्जी गिव्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गिव्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में एनर्जी दी जाती है, ठीक है। देखो अब अगला जो है हमारा स्केल है वो है हमारा ऑल्रेड-रकाव। क्या है ऑल्रेड-रकाव, ऑल्रेड-रकाव, ठीक है। ऑल्रेड-रकाव RACHOW रकाव स्केल। देखो ऑल्रेड रकाव की बात करें तो ये इट इज बेस्ड ऑन जेड इफेक्टिव, इट इज बेस्ड ऑन जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो देखो ये इसका सिंबल इसका जो है ये ऑलराउंड रकाव है, ठीक है, इक्वल टू 0.035
9/r², r का वैल्यू हमारा एंगस्ट्रम में दिए जाते हैं, ठीक है। और जेड इफेक्टिव प्लस, ठीक है, 0.744, ठीक है। आर जो हमारा क्या है, आर हमारा रेडियस, ठीक है, रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि अब हम इसको पिकोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको पिकोमीटर में चेंज करने के लिए हम लोगों को किससे, एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो सबको आता ही है। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 3590, ठीक है, बाय r², ठीक है, जेड इफेक्टिव प्लस 0.744, ठीक है। ये हमारा ऑलराउंड रकाव स्केल का जो है फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी रकाव पर जो है आए हैं, ठीक है। बस फार्मूला को जो है उसी को ध्यान में देखते हुए क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ऑलरेडी रकाव, ROCHOW रकाव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इनका, नेक्स्ट रेडियस है इनका, नेक्स्ट ऑप्शन है इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर ऑफ जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर ऑफ जेड इफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। देखो अब इसका ऑप्शन है ए एंड बी, फर्स्ट ऑप्शन कर देते हैं उनको, ठीक है। ए एंड बी, सारा ए बी कहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ए एंड सी, और थर्ड ऑप्शन है बी एंड सी, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए एंड डी। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, बस फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन है ये, और इसमें कुछ कह नहीं रहा है, ठीक ना।
ऑलरेडी रखाव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किस पे जो एलिमेंट जो है इसके बारे में बात कही गई है और इसकी का ऑप्शन हम लोगों को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, चलिए फार्मूला इनका क्या था। इनका फार्मूला है क्या भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और देखो किसी कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्टली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर जो हम लोग देखो बात करते हैं, हम लोग शेयर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जब कंपाउंड बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इनके बीच जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर जो ड्रॉ कर मतलब खींचते हैं, ठीक है, अपनी ओर, तो उसी फिनोमिना उसी चीज को तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब बताओ आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब रहेगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, उससे बॉन्ड तो बनते एक्चुअली बॉन्ड बनते हैं, डायरेक्शनल बिहेवियर होते हैं, सारा कुछ कोवैलेंट केमिस्ट्री की चीजें हैं। इसलिए हम लोग कोवैलेंट रेडियस की बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आर क्या रेडियस है हमारा, कोवैलेंट रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है रेडियस है हमारा कोवैलेंट का, ठीक है भाई। तो सब लॉजिक भी है कि जिसका कम रेडियस रहेगा उसके बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा बड़ा रेडियस रहेगा तो उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम करेंगे, ठीक है। तो वही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना, ये सही होंगे, ठीक है। तो ये सही है। उनके बाद क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट रेडियस, बिल्कुल गलत है ये, है ना, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब ये क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये सही है बिल्कुल, अभी मैंने बात किया, अभी हमने देखा। और आगे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ जेड इफेक्टिव, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर ऑफ जेड, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इस मतलब कि इस ऑप्शन का, ठीक है। तो सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ये रेडियस नहीं होगा यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ जेड इफेक्टिव का कोई जो है स्क्वायर तो होता नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन है, ए एंड सी, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बात करते हैं, तो अब फैक्टर इफेक्टिव जो है, फैक्टर इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ठीक है ना। देखो अब कौन कौन से फैक्टर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो इसे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों ने देखा, स्केल में भी देखा, जेड इफेक्टिव की बात करें तो इसमें भी अलॉट रकाव का जो है स्केल में हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव का हम लोगों ने देखा अभी फार्मूला में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है। जेड इफेक्टिव के बेस पर कौन सा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया है, ऑलरेड रकाव, नाम तो बहुत प्यारा है इनका, है ना। फिर हम लोगों ने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एन क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और फिर क्या है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। साइज जितना छोटा रहेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, जितना साइज बड़ा रहेगा मतलब बिग साइज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं आगे की ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ना कि नेगेटिव। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना पॉजिटिव होगा, मतलब कहने का मतलब है किसी सिस्टम पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 +5 +6 +7 ऐसे करके जो दिखते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उस पर ज़्यादा होते हैं भाई। जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी जो है ज़्यादा होती जाएगी,
ठीक है, ऑब्वियसली है, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक ना, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चले हम लोग, ठीक है। देखो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा पीरियड है, ठीक है, ठीक है। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई, बढ़ता है, ये एकदम जनरल ट्रेंड है, ठीक ना। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये पीरियड है, और इधर क्या होता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव जो है हमारा बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पर या बाहर वाले सेल पर जो कम लगता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर En की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, और यहाँ जो है En की वैल्यू हमारा क्या है, इंक्रीज करती है, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे कि हम लोग बात करें फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात नहीं करते क्योंकि वह रेडियोएक्टिव है। तो इस तरह हमें ट्रेंड देखने को मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं जैसे कि हेलोजन का एक ग्रुप का मैंने बात कर लिया, हेलोजन फैमिली का मैं बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका भी ट्रेंड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती भी है, कोई दिक्कत, देख लो आप लोग, ठीक है। यही ट्रेंड होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जैसे कि मान के चलो, लेकिन अब हम लोग ऐसे तो ये जनरल ट्रेंड है, ये जनरली ऐसा होते हैं, मैंने जनरली वर्ड क्यों यूज किया, ठीक है, और जनरली वर्ड हम लोग ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल अब यही ये होगा, कुछ वेरिएशन भी होते हैं, लेकिन वेरिएशन जैसे आयोनेशन वर्जन हम लोगों ने देखा, ठीक ना, इसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी जनरल ट्रेंड तो हम लोग मान के चलते हैं, ऐसा होते हैं, लेकिन उनके बाद भी कुछ वेरिएशन आते हैं जो कि हम लोग उनको देखते हैं, स्पेशली क्या उन लोग उनके रीजन जो होते हैं वो भी जानते हैं, ऐसे हम लोगों को रटने नहीं है, हम लोग को याद नहीं करने की चलो कोई नहीं इसे याद कर लो, इस ग्रुप में इस पीरियड में ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ऐसे जनरली तो ऐसे होते ही है, लेकिन इसके हम लोग प्रॉपर रीजन जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जैसे कि आगे बोरॉन फैमिली का, ठीक ना। तो बोरॉन फैमिली में क्या होता है भाई, देखो बोरॉन फैमिली कहता हूँ, हाँ बोरॉन फैमिली की बात करूं तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम, थेलियम, ठीक है। तो ये होते हैं, इनकी हम बात करें तो बोरॉन, जिसे हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम, थेलियम, ठीक है। अब देखो नो डाउट बोरॉन और एल्यूमिनियम में जो है हमारा बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा क्योंकि साइज हमारा कम है ग्रुप में, ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करें तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम की अधिक होनी चाहिए जनरल ट्रेंड के अनुसार, इसलिए मैंने कहा याद नहीं करना है, ठीक ना, इसे पूरी तरीके से मन में याद रट कर नहीं रखना, नहीं तो आप फंसोगे बाद में, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो है लगनी चाहिए कि गैलियम की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन याद करो आप आयरन एनर्जी का ट्रेंड में उसमें भी वेरिएशन आए थे, ठीक है, जनरल ट्रेंड से हट करके जो है वेरिएशन आए थे, उसके रीजन क्या थे, जो रीजन थे वो रीजन की बात हम लोगों ने कर लिया था। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो रीजन है ड्यू टू, देखो यहाँ पर गैलियम की ज्यादा होती है, ठीक है ना, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। डी ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन होता है तो क्या होती है, साइज क्या होती है, घटती है। और जब साइज क्यों घटती है, क्योंकि जब हमने बताया, बार बार बता रहा हूं कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट और अल्ट्रावेशन इफेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का रीजन होता है। तो कभी समय मिलेगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ये भी एक मन की भ्रम निकाल ही देंगे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण जो है इनके वेरिएशन देखने को मिलते हैं। फिर उनके बाद इंडेनियम से ज़्यादा कैलियम का होगा ही, क्योंकि जो है फिर वही जनरल ट्रेंड, ठीक
ठीक है। फिर लेकिन यहाँ पर क्या होता है फिर थेलियम का ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका रीजन है ड्यू टू लेंथेनाइड, क्योंकि इन दोनों के बीच लेंथेनाइड का इंटर नहीं होता है, इन दोनों के बीच फिर यहाँ पर लेंथेनाइड का जो है इंटर हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ठीक है। बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कार्बन की, ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, सेलेनियम, सॉरी सेलेनियम कह रहा हूं मैं, एसन होगा, ठीक है, एसन पीबी। वही ट्रेंड यहाँ भी फॉलो देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। जर्मेनियम का ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद पीबी होगी, वही सेम टू सेम जो है हमारा ट्रेंड होगा। यही इसका रीजन भी है इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, और डिटेल से कभी चर्चा करेंगे, इसकी कहानियां बहुत लंबी है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर हम लोग पीरियोडिसिटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एनर्जी ये सब पढ़ना है, तो इन सबों को जो हम लोग को देखने होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब आगे कि इसके एप्लीकेशन, इनके एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है ना, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लिया अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोगों, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है जरा आप सोचो, ठीक ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन को जरा सोचो, फ्यू मिनट। तो हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं, देखो हम लोग एप्लीकेशन क्या करते हैं, एप्लीकेशन आयनिक कैरेक्टर, डायपोल मोमेंट, ठीक ना, ये सब फाइंड आउट करने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है हम लोग मतलब यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, जरा उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, एक मिनट यार, आयनिक कैरेक्टर, कितने आयनिक कैरेक्टर हैं। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं भाई, डायपोल मोमेंट टू प्रिडिक्ट द डायपोल मोमेंट, ठीक है।
प्रिडिक्ट द डायपोल मोमेंट, ठीक है। और फिर हम लोग एसिडिटी एंड बेसिडिटी ये फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम लोग एसिड और बेस पढ़ते हैं, एसिड एंड बेसिसिटी, एसिड बेस पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में, तो उसमें हम लोग देखते हैं लोरी ब्रॉस थ्योरी में, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी है एसिड बेस की, ठीक है। परसेंटेज एज करेक्टर, परसेंटेज एज करेक्टर को फाइंड आउट करने में। फिर हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्ड इसे हम लोग पढ़ते हैं टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। टू प्रिडिक्ट द polarity of molecule, polarity of molecule, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग फिर पढ़ते हैं टू प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट पोलर आयनिक करेक्टर, ठीक ना। या हेने स्मिथ, मतलब कि पोलर तो हम लोग पोलर के बारे में पोलैरिटी जब पढ़ते हैं, पोलर तो की बात तो मैंने कर ही लिया। अब एक होते हैं इसमें हेने स्मिथ इक्वेशन, ठीक ना। हेने स्मिथ इक्वेशन, ठीक है। हेने स्मिथ इक्वेशन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है फार्मूला, 16 इंटू जा ए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस जा बी, ठीक है, प्लस 3.1 सॉरी 1 होंगे, एंड जा ए माइनस जा बी का होल स्क्वायर। ये हमारा हेने स्मिथ इक्वेशन, इसका यूज करते हैं हम लोग किसी भी बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक करेक्टर, ठीक है। तो किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, ठीक ना, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट मॉलिक्यूल में हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना होता है, ठीक ना। आयनिक बॉन्ड में तो आयनिक तो है ही, तो इसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हेने स्मिथ इक्वेशन का यूज करते हैं, जो हमने मेंशन किया है अभी। लेकिन जब किसी आयनिक कंपाउंड में या आयनिक बॉन्ड में हमको परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर फाइंड आउट करना होता है, तो फाजान का रूल लगाते हैं। फाजान का जो है क्या क्या उसका फाजान का जो रूल होता है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग जैसे कि मान के चलो, अब अगला हम लोग यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक ना। इंटेंसिटी ऑफ कलर, इससे हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी डिसाइड होता है कि इंटेंसिटी ऑफ कलर, ठीक ना। कलर का इंटेंसिटी क्या होता है? तो इंटेंसिटी ऑफ कलर जो है, इसका मीनिंग क्या है? अब कलर की बात जो हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं, बात तो सही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, MLCT मेटल टू चार्ज ट्रांसफर, DD ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद फिर जो है स्पिन फॉरवर्डन, लेपोटे फॉरवर्डन, जो भी होते हैं, स्पिन अलाउड, लेपोटे, ये सारे हम लोग जो है हम लोग देखते हैं। उसमें कलर के लिए सारे इतने थ्योरी हम लोग को पढ़ने होते हैं। बट यहाँ पे एक सिंपल मॉलिक्यूल करने का मतलब है कि माइन ग्रुप मॉलिक्यूल होता है जिसमें आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड से माइन ग्रुप केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। उनमें हम लोग कलर की इंटेंसिटी फाइंड आउट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प करती है। कैसे करती है तो मैं ये बताने जा रहा हूँ और हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, ठीक ना। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका जितना कम होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मतलब पोलराइजेशन करने का मतलब है कि मान के चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है हमारा, हम कोई पॉजिटिव चार्ज इसके सामने खड़े हैं, तो हम लोग क्या है कि उसका पोलराइज जो है हम लोग कम करते हैं, ठीक है ना। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होगा, ठीक ना,
सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ठीक ना। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन करने का मतलब उसकी ओर झुक जाना। मान के चलो कि फ्लोरीन है, इसकी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक ना, ये सब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं, ठीक ना। इनका खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इनके पास इलेक्ट्रॉन होल्ड रहने की जो है मतलब समय सीमा जो भी है इसकी ज़्यादा है। क्या दूसरे के ऊपर पोलराइज होंगे, क्या दूसरे के ऊपर झुकेंगे या करके, मतलब पोलराइज होने का मतलब है किसी के ऊपर शिफ्ट हो जाना, झुक जाना, ठीक है ना, कोई सामने में, ठीक है। तो हम लोग पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी, ठीक ना, पोलराइजेशन इफेक्ट, ये सारे हम लोग फायदा में पढ़ते हैं। तो जिसका जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका उतना पोलराइजेशन होगा सामने की ओर। जब पोलराइजेशन होगा तो क्या होगा भाई, तो उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मान के चलो हम पोलराइज हो रहे शिफ्ट हो गए, बिल्कुल उनके पास चले गए, कुछ वक्त ऐसे आ गए, कुछ ऐसे समय आएंगे जो कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली उसको ट्रांसफर कर देंगे। लो भाई तुम नहीं रखो, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नहीं, हम तुम्हारे ऊपर झुक ही रहे, तुम्हारे ऊपर फिदा हो ही रहे हैं, ठीक है, तुम ही सब कुछ हमारे लिए हो, ठीक है। तो हमें तुमको झुक 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 के जो है हम एकदम जा रहे हैं, तुम्हारे पास जा रहे लो, तुम ही इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लो, हमारा हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन करते हुए देखने को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये देने की बात तो छोड़ो, ये उल्टा ले ही लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग इससे कंपाउंड पढ़ते हैं बहुत सारे, वो जिनके साथ बॉन्ड बनाया उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करना है, उनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की जो है ये समझ लो कि ये बन चुकी है, ट्रेंड बन चुका है, ठीक है ना। ये बिना तबाही किए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, छोड़ने वाला है भी नहीं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले से हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को, ये पोलराइजेशन शो करेंगे, ठीक है ना। तो जिसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं उनका पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि पोलराइजेशन होते होते तो इलेक्ट्रॉन अपना पूल कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन वो दे देते हैं तो उसी से हमारा जो है कलर का इंटेंसिटी फाइंड आउट होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो मोर इंटेंस कलर होती है, ठीक है, समझ में आई बात। जिसे देखो एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं BI, बिस्मथ का कंपाउंड BiI3, ठीक है, बिस्मथ ट्राइआयोडाइड, ठीक ना, BiCl3, ठीक है। देखो फिर BR3 और BiF3 भी जो है हमारा, चलो कभी कभी शो करने बहुत करेंगे, ठीक है। ये सारे हमारे इंटेंस कलर शो करते हैं, ठीक है। और काफ़ी रीजन है इंटेंस कलर की, ऐसी बात नहीं है कि हमारा पोलैरिटी ही डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर भी डिपेंड करता है, लेकिन उसमें हम लोग को जाना नहीं है, ठीक है। बस एक बेसिक आइडिया, एक ओवरव्यू हम लोग को लेना है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, अब हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें, जो कि काफ़ी यूज होते हैं। देखो पीरियोडिसिटी में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एक जो है टॉपिक को कम से कम नहीं आप डीपली पढ़ो तो कम से कम अच्छे तरीके से आप जो है एक बार इंट्रोडक्शन के तौर पर भी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं नए अलग कंसेप्ट की ओर चलते हैं, मूव करते हैं। तो उसका नाम है शेल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं। शेल्डिंग इफेक्ट की बात करें या स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, ठीक है ना, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी में हम लोग सेलेक्टर रूल भी पढ़ते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी धीरे धीरे हम लोग आराम से इनको सीखेंगे, क्योंकि बच्चे हैवर करके सीखते हैं, बाद में बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। और गलतियां कहाँ कहाँ होती है, ठीक है ना, समझने में उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने भी गलतियां किया है, मैंने भी गलतियां बहुत किया है।
तो अपनी गलतियों को ही देखते हुए जो है सामने वाला एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम कि ये भी उनको भी यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, तो हम लोग एक एक चीज़ को आराम से करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो पहले क्या होता है शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग को पहले समझते हैं। जैसे देखो ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके ओवर सेल है, ठीक है, तो देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सभी में इलेक्ट्रॉन है हमारा। अब बताओ कि इनके इलेक्ट्रॉन आपस में तो रिपल्सन करेंगे, पक्का करेंगे, ठीक ना, इनके इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपल्सन करेंगे, ठीक ना। तो अब बताओ यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस का सबको मजा लेना होता है, ठीक ना, मजा लेने की बात है कि न्यूक्लियस के पास चलो अपनी एनर्जी बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। अब अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं ना भाई, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, ठीक ना। अब कौन ले जाना चाहेगा, मतलब समझ लो कि कहीं का अगर जो किसी को आराम की जिंदगी चाहिए तो बिल्कुल जाना चाहेगा भाई, हम जाए, ठीक ना। अब मान के चलो आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी करते हैं, कहीं आप पार्टी करने जा रहे हो, आपको पता है वहाँ पे काफ़ी एक से एक रेसिपी खाने के लिए जो है वैरायटी सब है, और वहाँ जो है आपको जाने की एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना, रिपेल कर रहे हैं, तो वहाँ के पास करीब जो है लोग, उनको ज़्यादा एंजॉय होगा, ठीक है, होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। तो वही बात है यहाँ पर एक क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को इसके पास आने नहीं देना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो इफेक्ट ये फील करेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना, क्या वो इफेक्ट क्या ये फील करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, लेस जेड इफेक्ट अभी हम लोगों ने समझ ही लिया। जेड इफेक्ट क्या आता है, मतलब कि इसका इफेक्ट जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जितना लगता हो, इसका प्रभाव जितना होता है, ठीक है, उसे जेड इफेक्ट कहते हैं। लेस न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, सॉरी लेस न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। लेस न्यूक्लियर फोर्स इस पे हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात करते, देखो क्या है शिल्डिंग इफेक्ट है क्या, इसका हम लोग थोड़ा डिफिनेशन जान लेते हैं ना, तो बात समझ में आ रही है बिल्कुल। अब इनके इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन जो इस सेल के इलेक्ट्रॉन, इनको यहाँ नहीं, इसका इनको फोर्स फील नहीं करेंगे, इसको इसके पास नहीं आने देंगे, इतना रिपेल करेंगे ये दूर चले जाएंगे, फिर ये इधर चले जाएगा। अब मान के चलो कोई दो चीज है, दोनों मार करते लड़ाई करते ये उधर फेंका, उधर वो और दूर चलेगा और ये उधर और अंदर चले शिफ्ट होगा, ठीक है ना, यही तो कहानियां होती है। तो ये और उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और दूर चले जाएंगे रिपेल करते, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, तो इनका क्या है, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू रिपेल outer इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स देता हूं मैं, outer electrons is called, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, SHEILDING, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल कर रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना, इसी को शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब किनका शिल्डिंग ज्यादा होता है, किनका शिल्डिंग कम होता है, ठीक है ना। शिल्डिंग का मीनिंग समझ में आ गई, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, और बाहर के इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन जितना रिपेल करता हो उनकी उतनी शिल्डिंग होती है, ठीक ना, उनको उतना शिल्डिंग इफेक्ट उसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट, आगे चलो हम लोग, ड्यू टू शिल्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर फोर्स ओवर इलेक्ट्रॉन, देखो ड्यू टू
ड्यू टू शील्डिंग, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट से जो क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फोर्स जो है ओवर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्स जो है ओवर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है, ठीक ना, डिक्रीज ऑन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन मतलब कि ओवर इलेक्ट्रॉन, और ओवर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ठीक है। देखो देखो शील्डिंग इफेक्ट से होते क्या है, शील्डिंग इफेक्ट से हम लोगों ने समझ लिया कि अंदर के इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन जो है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल के या आउटर इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करते हैं उसको आने नहीं देते हैं न्यूक्लियस की ओर, तो न्यूक्लियस की ओर आने नहीं देंगे तो आउटर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। किसके कारण लगा भाई, क्योंकि ये फिनोमेना स्क्रीनिंग इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट हो रहा था, तो इसीलिए कहते हैं हम लोग जितना ज्यादा शील्डिंग उसका होगा उतना ज्यादा शील्ड करने का मतलब क्या है, उसको रोक लेना, इधर आने के लिए, न्यूक्लियस के आने के लिए कोई अंदर के इलेक्ट्रॉन जो रोक लेना। इसलिए एस ऑर्बिटल का जो है एस सेल का शील्डिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास ही होते हैं, न्यूक्लियस का पावर ज्यादा उनके ऊपर लगता है। वो कहते हैं मजा जो मुझे लेना है तो मैं उसे क्यों लेने दूं, ठीक है, इसलिए उसकी क्योंकि न्यूक्लियस के पास ज्यादा उसकी ताकत मिलती है, ठीक है ना, तो उनका जो शील्डिंग ज्यादा होता है, उनके बाद पी का होता है, उनके बाद डी का होता है, उनमें सबसे कम एफ का शील्डिंग होता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट कम होने का क्या है, अभी हम बताएंगे जब और डी और एफ और ऑर्बिटल की कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग देखो अब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, अब देखो अब मैं बात कर रहा हूँ ये शील्डिंग बात जब आ गई, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात आ गई, तो हम लोग अब ये कह सकते हैं, मन में सोचना है आपको कि जेड इफेक्टिव जो है न्यूक्लियस का जो फोर्स है वो क्या, जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं हम इनर इलेक्ट्रॉन पर जितना लग रहा होगा, क्या आउटर इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा ना, नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया, जान लिया कि शील्डिंग इफेक्ट के नाम भी कोई चीज होती है एटम में, होती है ना, सेल में, एटम में, जिसमें भी बात करो आप तो होती है। तो भाई तो वो जेड इफेक्टिव कितना हो रहा है, तो हम लोग जो है पहले हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद तो जितना हमारा एटॉमिक नंबर तो होता है, मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब है प्रोटॉन के नंबर, ठीक ना, जो न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन रहते हैं उसी को तो हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो उस एटॉमिक नंबर में हम लोग जितना जेड इफेक्टिव, जितना हमें जो है स्क्रीनिंग जो है, स्क्रीनिंग जो कांस्टेंट है, जितना रोक रहा है, जितना शील्ड लग रहा है जितने वैल्यू से, उतना हम लोग माइनस कर देंगे, उतना हम लोग घटा देंगे, तो इफेक्टिव जेड निकल जाएंगे किसके ऊपर, आउटर जिस ऑर्बिटल की बात, जिस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इस पर कितना जेड इफेक्टिव लग रहा है, ठीक ना, उतना हम लोग, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो तो हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक ना, ओवर इलेक्ट्रॉन मतलब जिस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, ठीक है ना, आउटर लगे, जहां भी लगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बहुत अच्छी चीज है, आपको समझनी चाहिए इसको अच्छे तरीके से। तो जेड इफेक्टिव को आज हमने बात कर लिया, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना सभी के ऊपर लगता नहीं है, ठीक है ना, इसके कारण क्या है, इसके कारण वही स्क्रीनिंग शील्डिंग जो इफेक्ट लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, जेड इफेक्टिव कहेंगे, ना कि जेड कहेंगे, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या हुआ, टोटल जो हमारा मतलब कि एटॉमिक नंबर था उसमें सिग्मा, इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, सिग्मा। तो सिग्मा जो है हम लोग को, सिग्मा जो है हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट जो होते हैं, शील्डिंग कांस्टेंट ये हमें फाइंड आउट करेंगे तो हमें जेड इफेक्टिव पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे बात है कि जेड तो पता रहेगा, तो रहता ही है भाई, किसी सोडियम एटम की बात करें उसमें जो है कितने जेड की वैल्यू है,
11 है, ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, ठीक ना। सोडियम का बात करें तो क्या 11 हमारा, क्या मान के चलो, जैसे कि बात करें हम लोग सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक ना। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर कितना से हमारा जेड इफेक्टिव लगेगा, तो जेड की बात तो करेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है, अंदर के सेल के इलेक्ट्रॉन जिसको रोकेंगे, न्यूक्लियस के पावर इस पर पूरी कंप्लीटली नहीं लगने देंगे, इसलिए टोटल जो एटॉमिक नंबर है जेड, इसमें हम लोग जो है जेड में सिग्मा के वैल्यू को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, सिग्मा जो होते हैं, जो सिग्मा हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे वो हम लोग को अभी देखना है, ठीक है ना, वो हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो ये सिग्मा का वैल्यू, जो शिल्डिंग कांस्टेंट जो होते हैं, वो जो है वो वैल्यू को हम लोग घटाएंगे, तो हम लोग इसको हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। और सिग्मा का वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, कैलकुलेट द सेलेटर रूल्स, क्या सेलेटर, ठीक है, सेलेटर रूल से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चाहिए, आइए हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट का मजा लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं इनमें, कुछ रूल है, रूल को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ऑन, contribution from electron on which shielding is calculated is not considered, ठीक है। सेकेंड है, इफ balance electron present ns np, ठीक है, ऑर्बिटल, इसको अच्छे तरीके से समझना है हम लोगों को, ठीक है। ऑर्बिटल, देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ns and np electron, ns and np electron 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आप, अब फिर है n-1 सेल इलेक्ट्रॉन 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n-2 की बात करें हम लोग, तो एंड अदर इनर तो 1 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आगे रूल है हमारा, अगला रूल है, इफ इलेक्ट्रॉन इज present in
एन डी एन एफ, ठीक है, एन एफ ऑर्बिटल्स, अगर जहाँ हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एफ एंड ये सॉरी एन डी एन एफ ऑर्बिटल, then contribution for एन डी एन एन एफ, ठीक है, एन डी एन एन एफ ऑर्बिटल 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन रबर 1 पर इलेक्ट्रॉन्स, 1 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1s ऑर्बिटल, 1s की बात करें, 1s ऑर्बिटल, देन कंट्रीब्यूशन 0.30, अगर 1s में ही इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करें तो 1s तो रेयरली हम लोग की बात मतलब पूछते हैं, लेकिन अब 1s क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम का केस तो पूछेंगे, है ना। चलो ठीक है, देखो अगर जो है बात करें हम लोग, एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या, अगर जो कोई एटम, कोई ये हमारा सिस्टम है, उसमें कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं पेरीफेरी। इसके पेरीफेरी पर कोई पेरीफेरी, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन उस पर जो है उसको रिपेल करेंगे। एक अलग केस हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो हम लोग अंदर में बात कर रहे थे अभी, ठीक है, अंदर की बात कर रहे थे कि अब मान लो किसी में बात करेंगे उसको रिपेल करेंगे। लेकिन अगर बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम लोग बाहर के इलेक्ट्रॉन की बात करें जो बाहर से आ रहे हैं उसके ऊपर, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनको रिपेल करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक ना। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें, ठीक है, जैसे हम लोग क्लोरीन की बात करें तो इसका 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p5, ठीक है, 3p5, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, np5 में है ना, ठीक है। और हम लोग जब पढ़े हैं ns और np में अगर इलेक्ट्रॉन हो उसकी बात करेंगे हम, तो 0.35 का कंट्रीब्यूशन हम लोग लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा n है, ये हमारा क्या है, n-1 है, ये हमारा n-2 सिस्टम है, ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो तो हम लोग क्या है, हम लोग जैसे कि बात करें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना है, क्या करना है, 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, है ना। तो 7वां इलेक्ट्रॉन जो है इनका इस पे, उसके ऊपर हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं ना। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस पे छोड़ देते हैं, 6 × 0.35, ठीक है, फिर प्लस, और यहाँ पे हम लोग n-1 में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, क्या हम लोगों का फार्मूला था, देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 0.85 n-1 में, n-2 में 1 लेते हैं, है ना। तो चलो हम लोग आगे, अरे भाई
कहाँ चले गए भाई? देखो अब यहाँ पर क्या है, 6 2 8, 6 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 0.85, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 1, ठीक है। क्या होगा भाई, देख लो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, इसको गुना करेंगे 2 प्लस 6.80 प्लस 2.1, ठीक है। तो अगर जो हम लोग इसको ऐड करेंगे 10.90, ठीक है, 10.90 हमारा ये वैल्यू आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जेड इफेक्टिव हमको निकालो, जेड ये हमें सिग्मा की वैल्यू आ गया 10.90, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव की बात करें हम लोग तो जेड माइनस सिग्मा होता है, पक्का पता है। जेड का वैल्यू क्या है, 17 होता है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, 17, 17.690, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया भाई, 6.10, ये इनका जेड इफेक्टिव का वैल्यू आ रहा है ना, 6.10, या 6.1 भी कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद जीरो का क्या वैल्यू है ना। तो ये हमारा जेड इफेक्टिव आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग बहुत सारे हम लोग जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे आपको क्वेश्चन हम लोग करेंगे जेड इफेक्टिव और सिग्मा वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इस पर थोड़ी कमांड होनी चाहिए हम लोगों को, तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। थोड़ा आप लोग यही आज स्टॉप करते हैं क्लास को।